गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर पूर्वा दुबे। आज मैं सेमेस्टर 3 कॉरपोरेट अकाउंटिंग का इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर्स में शेयर कैपिटल करा रही हूँ। ठीक है, शेयर कैपिटल मतलब अंश पूंजी क्या है, यानी अंश पूंजी का मतलब क्या होता है। पूंजी, सबसे पहले पूंजी का मतलब होता है कैपिटल। किसी भी व्यवसाय का, चाहे वो व्यवसाय छोटा हो, बड़ा हो, कंपनी हो, आपका ये एकांकी व्यापार हो, साझेदारी हो, या आपका ये सोसाइटी हो या कंपनी हो, किसी भी व्यवसाय के लिए पूंजी की ज़रूरत बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है और पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पैसे का कोई भी व्यापार शुरू नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा है कि जिस प्रकार मानव जीवन में, यानी हमें, हमारा शरीर में अगर रक्त के बिना हमारा शरीर नहीं रह सकता है, उसी तरह से पूंजी के बिना हमारा शरीर नहीं रह सकता है। तो पूंजी की आवश्यकता हम लोग को पूरी होती है। तो हमारा जो है सो ये व्यवसाय का जीवन चक्र चलता। अंश पूंजी इसमें कि किस तरह से पूंजी जो है कंपनी को प्राप्त होती है, किस तरह से पूंजी जो है सो कंपनी को प्राप्त होती है, निर्गमन पूंजी होती है और अंशों में, और जो कंपनी को पूंजी प्राप्त होती है उसको वो अंशों में विभक्त करके रखती है, वो अंशों में विभक्त करके बताती है। सबसे अंश पूंजी खाता यानी शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत तरह व्यक्ति, संस्थाएं कंपनी की पूंजी में अलग अलग से योगदान देती है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति और संस्था के लिए अलग अलग पूंजी खाता जो है सो नहीं बनाया जाता। एक ही पूंजी खाता बना के हम उसको डाल सकते हैं। तो अंश पूंजी के देखिए काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल कितने तरह का होता है, यानी शेयर कैपिटल हमारा कितने तरह का है। सबसे पहला है अधिकृत पूंजी यानी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि अधिकृत पूंजी कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है। इससे ज़्यादातर पूंजी कंपनी अपने जीवन काल में जारी नहीं कर सकती है। इसे पंजीकृत पूंजी रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। यानी अगर 5 लाख रुपया अगर कंपनी की पूंजी है तो उसको वो 10 रुपये प्रति दर से 50,000 अंशों पर विभक्त करती है। तो ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कहलाता है। उसके बाद होता है इशूड कैपिटल, यानी निर्गमित पूंजी कितनी है। निर्गमित पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी जनता को क्रय करने के लिए निर्गमित कर सकती है, वो निर्गमित पूंजी कहलाता है। यानी अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे अभी शामिल नहीं किया गया है उसको निर्गमित पूंजी कहते हैं। जैसे 50,000 अंशों में 5 लाख का है तो 50,000 अंशों में वो 10 रुपये के हिसाब से निर्गमित करती है। तो हमारा हो गया इशूड कैपिटल। तीसरा होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, यानी प्रार्थित पूंजी क्या है। निर्गमित पूंजी का वो भाग जिसे क्रय करने के लिए जनता से आवेदन प्राप्त हो जाते हैं। यानी जनता जो है, जनता उसको क्रय करने के लिए आवेदन जो दी जाती है वो आवेदन दे दिए हैं, यानी हमको इस कंपनी में अंश पूंजी लेना है। तो इसके लिए हमारा जो है कि अंश पूंजी हमारा ले लेंगे तो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद है मांगी हुई पूंजी या आचित पूंजी, यानी कॉल्ड अप कैपिटल क्या है। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि पूंजी जो है सो साथ नहीं मांगी जाती है। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब कि हम अपने अलग अलग तरह से हम मांग सकते हैं, यानी कितना रुपया हम एप्लीकेशन पे मांग सकते हैं, कितना अलॉटमेंट में मांग सकते हैं, तथा याचनाओं में मांगा जाता है। भाग आवेदन पर, कुछ आवंटन पर, कुछ प्रथम कॉल पे और अन्य सभी कॉल पे हम मांग सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है मांगी हुई पूंजी, ये कहलाता है। उसके बाद आता है न मांगी हुई पूंजी यानी अनकॉल्ड कैपिटल, यानी पार्थिव पूंजी का वह भाग जो मांगा नहीं जाता है, न मांगी हुई पूंजी कहलाती है कि यानी जो हमारा मांग के हिसाब से नहीं हुई है, यानी वो मांगी हुई पूंजी हमारा नहीं है। छठा पॉइंट कहता है पेड अप कैपिटल, यानी चुकता पूंजी। यानी चुकता पूंजी का मतलब होता है कि मांगी हुई पूंजी का वह भाग जो अंशधारी द्वारा अदा कर दिया जाता है उसको चुकता पूंजी कहते हैं। यानी जितनी कंपनी ने हमसे मांगा कि आवेदन पर इतना दीजिए, आवंटन पर इतना दीजिए, प्रथम याचिका पर इतना दीजिए, उतना पैसा कंपनी को पूरी तरह से मिल चुका है। यानी यदि अंशधारी द्वारा अग्रिम भुगतान किया जाता है तो उसे अग्रिम याचना भी कहा जाता है, यानी कॉल इन एडवांस। अगर पहले ही वो दे दिए, यानी हमको लास्ट कॉल देने के पहले ही वो सारी पूंजी एक ही बार दे दिए, तो वो हमारा हो गया चुकता अंश पूंजी। उसके बाद 7वां पॉइंट आता है संचित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल। कंपनी अधिनियम की धारा 99 के अनुसार कंपनी एक विशेष प्रस्ताव पास करके मांगी हुई पूंजी के किसी भाग को
सचिव रिजर्व मान सकती है, जिसे समापन की स्थिति में ही मांगा जा सकता है। ऐसा हम स्थिति पे पूंजी को संचित पूंजी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका असंचित पूंजी, यानी ये है ऑन रिजर्व कैपिटल। ऑन रिजर्व कैपिटल का मतलब होता है कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर निर्गमित की जाने वाली पूंजी को असीमित पूंजी कहा जाता है। तो ये हमारा पूरा जो है कि कैपिटल के प्रकार होगा।